हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे ग्रेड 6 की इंग्लिश यूनिट नंबर 7 करप्शन। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, रीड मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स। ऑफेंसिव, ज़ररसां, रिसेंटफुल। ब्राइबरी, रिश्वत, करप्शन। नरेटेड, बयान किया, टोल्ड। डिवास्टेटिंग, तबाहकुन, शॉकिंग। repentant, पशेमान, ashamed. Answer the following questions. Why was Mr. Shan not liked by others? Mr. Shan दूसरों को पसंद क्यों नहीं था? Answer है, Mr. Shan was not liked by others as he was rude and offensive. Mr. Shan दूसरों को पसंद नहीं था क्योंकि वो बदतमीज़ और ज़रा रसां था. Moreover, he was a corrupt minister. इसके अलावा वो एक बदउनवान वज़ीर था. He never did anything without bribery. उसने कभी रिश्वत के बगैर काम नहीं किया. His illegal ways were a pain for others. उसके गैर कानूनी तरीके दूसरों के लिए तकलीफ दे थे. Number 2. How was the farmer treated by Mr. Shan? Mr. Shan ने किसान के साथ क्या सलूक किया? आंसर है, Mr. Shan rudely tore up the farmer's application. Mr. Shan ने किसान की दरख्वास्त को फाड़ दिया. He ordered his guards to throw him out. और अपने मुहाफिज़ों को हुक्म दिया कि इसे बाहर फेंक दो. Question number 3. What did our रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम say about corruption? हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करप्शन के बारे में क्या फरमाया? Our रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, May the curse of Allah be upon the briber and the bribe recipient. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिश्वत लेने वाले और रिश्वत देने वाले पर अल्लाह की लानत हो. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इंसिडेंट चेंज्ड मिस्टर शान? किस वाक़े ने मिस्टर शान को बदल दिया? द ब्रिज कोलैप्सिंग इंसिडेंट इन विच हिज सन डाइड हैड चेंज्ड मिस्टर शान. पुल गिरने के वाक़े ने जिसमें उसके बेटे की मौत हुई मिस्टर शान को बदल दिया था. इट वॉज द सेम ब्रिज ही हैड ऑर्डर्ड टू कंस्ट्रक्ट यूजिंग पुअर मटीरियल. ये वही पुल था जो उसने नाकिस मवाद से तामीर करने का हुक्म दिया था. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट शुड वी डू टू अवॉइड करप्शन? हमें करप्शन से बचने के लिए क्या करना चाहिए? टू अवॉइड करप्शन वी मस्ट बी ऑनेस्ट इन आवर डीड्स एंड ऑलवेज शो लॉयल्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आवर वर्क. बदउनवानी से बचने के लिए हमें अपने कामों में ईमानदार होना चाहिए और हमेशा अपने काम से वफादारी और ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए. डू यू थिंक करप्शन इज़ अ बैड थिंग? वाई? एक्सप्लेन इन अ फ्यू सेंटेंसेस. आपके ख्याल में बदउनवानी एक बुरी चीज़ है, क्यों? चंद जुमलों में वजाहत करें. यस, आई थिंक दैट करप्शन इज़ बैड थिंग. मेरे ख्याल में करप्शन एक बुरी चीज़ है. इट लीड्स द नेशन टू डाउनफॉल. ये किसी भी कौम के ज़वाल का बायस बनती है. इट डिस्ट्रॉयज़ सोसाइटी. ये माशरे को तबाह कर देती है. इट अफेक्ट्स द कंट्रीज़ स्टेबिलिटी. ये मुल्क के इस्तेहकाम को मुतासिर करती है. रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग. अमजद, हेलो कामरान. कामरान, हेलो अमजद, हाउ आर यू? अमजद, आई एम फाइन कामरान. व्हाट अबाउट यू? आई वॉज लुकिंग फॉर यू एवरीवेयर. मैं ठीक हूँ कामरान, आपका क्या हाल है? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था. कामरान, आई एम ऑल्सो फाइन. वाई, व्हाट हैपेंड? मैं ठीक हूँ, क्यों, क्या हुआ? अमजद, आई वॉन्टेड टू इन्वाइट यू टू माई बर्थडे पार्टी एट माई होम. मैं तुम्हें अपनी सालगिरह की तकरीब में अपने घर बुलाना चाहता हूँ. इट इज़ ऑन मंडे एट 6:30 PM. ये पीर शाम को 6:30 बजे है. बी श्योर टू ज्वाइन मी. यकीनन आप मुझे मिलेंगे. आई विल वेट फॉर यू. मैं आपका इंतज़ार करूँगा. कामरान, ओह वाओ, श्योर, आई विल बी देयर. ज़बरदस्त, ज़रूर, मैं वहाँ हूँगा. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी. मुझे मदऊ करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. अमजद, यू आर वेलकम. आई हैव टू गो नाउ. मुझे अब जाना चाहिए. आई हैव टू इन्वाइट सम अदर फ्रेंड्स ऑल्सो. मुझे अपने कुछ और दोस्तों को भी मदऊ करना है. कामरान, ओके, बाय. अमजद, बाय. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ग्रुप्स आस्क स्टूडेंट्स
to debate on how good deeds can lead to a good life. I believe that good deeds can lead to a good life because they create positive karma. When you help others, you receive positive energy in return, leading to a happier and more fulfilling life. It's true that life can be unpredictable. Good deeds can improve our relationships and create a support system. This in turn helps us negative challenges more effectively, contributing to a better life. Good deeds can provide a sense of purpose and satisfaction. Even during tough times, knowing you have made a positive impact can be a source of strength and resilience. Good deeds create a foundation for a good life, but they are not a guarantee. It's about the positive influence they can have on our well being and the lives of those we help. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।